तमाम तारीफ़ें रब्बिल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम अंबिया व मासूमीन के लिए, मेरी जदोजहद धरती के मजलूमीन के लिए। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेरबा। सरदार तेरी दस्तार पे लानत। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही हैं सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको कत्ल करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं, रोता हुआ देखना चाहते हैं, मगर ये हसरत वो कब्र तक लेके जाएंगे। मेरे हौसले बुलंद हैं। मैं हुसैनी हूँ और हमें पता है कि ये निज़ाम, ये रियासती अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, मैं इसको फैसले को चैलेंज करूँगी। मैं हाई कोर्ट जाऊँगी, इंशाल्लाह इंसाफ मेरा हक है वो मैं लेके रहूँगी। दूसरी बात, सरदारों की जानिब से ये एक जिद वाला फैसला, कई दिनों से ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी कि सरदार चाहे जो जिद कर रहा है कि ये फैसला जो है हम लेके रहेंगे और सबको आज़ाद करवाएंगे। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि 3 कत्ल हुए हैं और उसमें एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं लगी। तो आप सब खुद समझें, शऊरमंद लोग खुद समझें कि ये किस तरह का फैसला है, कहाँ से आया हुआ फैसला है। ये अदल के निज़ाम का जनाजा निकला है, मगर फिर भी मेरे हौसले बुलंद हैं। उस दौर की करबला में भी काजी शुरैह, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जगह पे माना जाता था, उसने भी ये फैसला किया था कि माज़ला हुसैन वाजिबुल कत्ल है, मगर आज भी हुसैन जिंदा है, यजीद का नामो निशान मिट चुका है। इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खैरियत से घर पहुँच चुकी हूँ इंशाल्लाह।